एक गांव में एक लालची किसान हरिदास रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन हरिदास अपने खेत में काम कर रहा था। वो काफी थका हुआ था। तब वो एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक ही विचार बार बार आता था कि वो जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बने। तभी उसका पड़ोसी रामू उसके पास आता है। अरे हरिदास भाई, आजकल तुम्हारे खेत की फसल बहुत अच्छी दिख रही है। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, फसल तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे और ज्यादा फसल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन हो, बड़ी हवेली हो और खूब सारा पैसा हो और गांव में मेरी इज्जत बनी रहे। अरे हरिदास भाई, क्यों इतनी लालच करते हो? हमारे पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। ईश्वर ने तुम्हें मेहनत का फल दिया है, उसका ही आनंद लो। अरे यार रामू, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सिर्फ एक साधारण गरीब किसान बनकर जीना नहीं चाहता। मुझे बड़ा आदमी बनना है और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी और शायद कुछ और भी करना पड़ा तो करूंगा। अरे यार हरिदास भाई, भगवान ने जो दिया है उसमें ही खुश रहना सीखो। अमीर होने के लिए कुछ भी करना बुरी बात होती है। अरे रामू, तुमने तो वो कहावत सुनी होगी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है हरिदास भाई, तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। मैं तो चला घर। उसके बाद रामू घर चला जाता है। दूसरे दिन हरिदास घर से कुछ अनाज की बोरी बाजार में बेचने की सोचता है। जानकी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने घर में जो अनाज की बची हुई बोरियां हैं, वो मैं बाजार जाके बेच देता हूँ, ताकि हमारे पास और पैसे आ जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। अजी, इतना भी लालच करना अच्छा नहीं होता। हर बार आपके मन में अमीर बनने का भूत ही रहता है। अमीर होने का भूत आप अपने दिमाग से निकाल दो और मेहनत से और ईमानदारी से जो मिलता है उसमें ही खुश रहो। तब हरिदास अपनी पत्नी जानकी से गुस्से से बोलता है। जानकी, तुम अपना दिमाग अपने पास ही रखो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कल मैं अनाज की बोरियां बाजार ले जाता हूँ। दूसरे दिन हरिदास अनाज की बोरियां अपने बैलगाड़ी में डालकर बाजार में बेचने निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक धूर्त व्यापारी से होती है। व्यापारी को लगता है कि किसान अमीर बनने की चाहत रखता है। अरे किसान भाई, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? क्या तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई? फसल तो ठीक हुई है, पर मेरी समस्या ये है कि मुझे और फसल चाहिए थी। मैं जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत करके कोई जल्दी अमीर नहीं बन पाता है। भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है कि तुम जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो। तब किसान खुशी से मच्छर उठता है और व्यापारी से कहता है, वो क्या चीज है कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन सकता हूँ? जल्दी से बताइए ना मुझे। ठीक है, बताता हूँ तो सुनो। मेरे पास एक ऐसी मुर्गी है जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। तुम इसे खरीद लो और तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई। तुम रोज एक अंडा बेचकर अमीर बन सकते हो, लेकिन याद रखना, ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। हरिदास तो था ही लालची आदमी। तब हरिदास व्यापारी से कहता है, ठीक है, मैं इस मुर्गी को खरीद लूंगा। जितनी भी कीमत हो, मुझे ये मुर्गी किसी भी कीमत में खरीदनी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं करूंगा। उसके बाद हरिदास ने बिना सोचे समझे लालच के अभाव में अपने घर में जो भी धनराशि और घर में जो भी कीमती सामान था, वो सब बेच के उस पैसे से उस व्यापारी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खरीद लिया। हरिदास व्यापारी के जाल में फंस ही गया। अगली सुबह किसान जगता है और उत्सुकता से मुर्गी के पास जाकर देखता है तो हरिदास देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। वह सोने का अंडा देखकर हरिदास खुशी से झूम उठता है। वह तुरंत अपनी पत्नी को बुलाता है। जानकी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? मुझे क्यों बुलाया? जानकी, देखो, ये मुर्गी सचमुच सोने का अंडा देती है। अब हम अमीर हो जाएंगे। यह तो अच्छा है जी, लेकिन अब हमें इस मुर्गी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा लालच में हम कुछ गलत कर बैठे। कुछ दिनों बाद हरिदास की लालच और बढ़ जाती है। उसे लगता है, अगर एक दिन में इस मुर्गी से एक सोने का अंडा मिल सकता है,
तो मुर्गी के पेट में ऐसे कितने सोने के अंडे होंगे? हरिदास में इतना लालच आ गया था कि वह एक दिन में ही सब कुछ पाना चाहता था। तब हरिदास सोचने लगता है, क्यों ना इस मुर्गी को काट दूं और सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। फिर मुझे एक एक सोने के अंडे के लिए रोज रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओजी, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? जानकी, मैं क्या कहता हूँ, अगर हम इस मुर्गी को काट ले तो हमें बहुत सारे सोने के अंडे एक साथ मिल जाएंगे। नहीं जी, ऐसे मत करो। अगर तुमने इस मुर्गी को काट दिया और कुछ नहीं निकला तो? हरिदास गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है। तुम कुछ नहीं समझती। अगर इस मुर्गी में सोने के अंडे हैं तो हम तुरंत अमीर हो जाएंगे। अब इंतजार करना मेरे बस की बात नहीं है। दूसरे दिन हरिदास लालच में आकर मुर्गी को काट देता है, लेकिन मुर्गी के पेट में से एक भी सोने का अंडा नहीं निकलता। तब हरिदास निराश और पछतावे से भर जाता है। तब हरिदास कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? अब न तो मेरे पास मुर्गी है और न ही अंडे। मेरी लालच ने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? लालच में आकर मुर्गी को ही काट दिया। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मुर्गी को मत काटो, तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तब हरिदास जानकी से पछतावे से बोलता है, हाँ जानकी, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे क्या मालूम कि मुर्गी काटकर मुझे एक भी सोने का अंडा नहीं मिलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? दूसरे दिन हरिदास अपने पुराने मित्र रामू के पास जाता है और उसे अपनी कहानी बताता है। रामू भाई, मेरी लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मैंने तुम्हारी और अपनी पत्नी की बात सुनी होती तो आज मैं खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। हरिदास भाई, मैंने पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है। अब भी वक्त है। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब हरिदास दुखी